हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 11 जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप दोनों को अवेल कर लीजिए वहां से। यहां पर मैं जो भी करंट अफेयर आपको पढ़ाता हूं, ये सारे करंट अफेयर एसएससी, रेलवे, सीडीएस, आईबीपीएस, एसबीआई का एग्जाम हो गया या स्टेट पीसीएस, पुलिस, डीआरडीओ, ईपीएफओ, कोई भी आपका ए टू जेड एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले कुछ टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके पूछते रहते हैं कि ये पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए है या नहीं है। इवन मैंने कई सारे एग्जाम्स का नाम नहीं लिया है, जैसे कि लेखपाल के एग्जाम हो गए, और इसके अलावा राज्य के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं ट्रिपल एससी के, उन सभी के लिए अप्रोप्रिएट है। सो बिल्कुल बेफिक्र होकर कवर करिए करंट अफेयर, यहां से आपको हर जगह पर फायदा देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। अभी हाल ही में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है। मात्र 105 घंटे में कितने किलोमीटर का मोटरवे बनाकर तैयार किया है एनएचएआई ने। तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। 105 घंटे 33 मिनट में 75 किलोमीटर का हाईवे बनाकर तैयार किया है। और ये हाईवे को बनाना स्टार्ट किया था 3 जून को इन्होंने, और 7 जून को इसको 75 किलोमीटर का ये पूरा सिंगल लेन हाईवे है, इसको बनाकर तैयार कर दिया है। और ये कहां से कहां तक बनाया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ये अमरावती से बनाया गया है अकोला तक। अमरावती से अकोला को कनेक्ट करेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और एनएचएआई की चेयरपर्सन है इस टाइम पे अलका उपाध्याय। कौन है? अलका उपाध्याय। और दूसरी चीज, यहां पर अगर बात करी जाए कि ये कौन से नेशनल हाईवे के ऊपर बना हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। ये NH53 के ऊपर बना हुआ हाईवे है, और इसको बनाने में 720 वर्कर्स लगे हैं। जयराम गडकरी ने एक टारगेट सेट किया है कि अब से पूरे भारत में मिलाकर 60 किलोमीटर का हाईवे पर डे तैयार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय शूटर हैं जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीतकर। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं, और ये हैं अवनी लेखारा। कौन है? अवनी लेखारा। और अभी हाल ही में फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया, जहां पर इन्होंने गोल्ड जीता है। ध्यान रहे, पिछले साल जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए हैं, वहां पर भी इन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता था। टोक्यो ओलंपिक्स में अपना रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था 249.6 पॉइंट का, और अभी हाल ही में फ्रांस में पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया 250.6 अंकों के साथ। तो नाम ध्यान रखिएगा, अवनी लेखारा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में ओईसीडी, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ओईसीडी के द्वारा 2023 के लिए भारत का जीडीपी कितना फोरकास्ट किया गया है। तो भारत का जीडीपी 6.9% फोरकास्ट किया है। इससे पहले ओईसीडी ने 8.1% का प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के तहत इसको लोअर रेट अप कर दिया है 6.9% पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नई दिल्ली के अंदर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इसका उद्घाटन होम अफेयर्स मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा किया गया है। और ये जो नई बिल्डिंग इनॉग्रेट करी गई है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मेन मोटो ये है कि ट्राइबल कम्युनिटीज से जुड़ी हुई जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय के द्वारा इन अनुसंधानों में बढ़ावा दिया जाएगा। अगर बात करी जाए कि पूरे भारत में ऐसे कितने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, तो इस टाइम पर 26 हैं ऐसे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ट्राइबल कम्युनिटी के। ट्राइबल कम्युनिटी इस टाइम पर अर्जुन मुंडा के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ की तरफ से आईएमएफ के एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी हाल ही में भारतीय मूल के कृष्णा श्रीनिवासन को एशिया एंड पैसिफिक डिपार्टमेंट का हेड, या फिर आप बोल सकते हो डायरेक्टर, नियुक्त किया है। आईएमएफ की स्थापना 1945 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, और आईएमएफ की प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये इसकी प्रेसिडेंट भी हैं और साथ में मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं आईएमएफ की। अभी कुछ टाइम पहले आपको ध्यान रखना है, भारतीय मूल की जो गीता गोपीनाथ हैं, गीता गोपीनाथ इससे पहले चीफ इकोनॉमिस्ट थी आईएमएफ की, लेकिन अभी करीब 6 महीने पहले ही आईएमएफ ने एक नई पोस्ट क्रिएट करी है डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की। तो इसमें गीता गोपीनाथ को अपॉइंट किया है।
एक तरीके से आप बोल सकते हो भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ कुछ टाइम पहले आईएमएफ की पहली डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाई गई हैं। ये इस टाइम पर डायरेक्टली क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। आईएमएफ के पूरे वर्ल्ड में 190 मेंबर कंट्रीज हैं। पिछले साल कोविड पैंडेमिक में दुनिया के जितने भी पुअर कंट्रीज हैं उनके लिए वैक्सीनेशन खरीदने के लिए आईएमएफ के द्वारा $50 बिलियन की धनराशि आवंटित करी गई थी। अगला क्वेश्चन है, ये पहले ऐसे भारतीय कौन बन गए हैं जिन्होंने इंस्टाग्राम में 200 मिलियन फॉलोअर्स अचीव किए हैं? तो 200 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं विराट कोहली के, और ये अचीवमेंट पहले ऐसे भारतीय के तौर पर विराट कोहली ने अचीव किया है। अगर पूरे वर्ल्ड में बात करी जाए कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में इनकी कौन सी रैंकिंग है, तो पूरे वर्ल्ड में इनकी तीसरी रैंकिंग है। नंबर 1 पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कौन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो? इनके 451 मिलियन फॉलोअर्स हैं। दूसरे नंबर पे लियोनल मेसी हैं, इनके इस टाइम पे 334 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और तीसरे नंबर पे विराट कोहली हैं जिनके 200 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी भारतीय फीमेल क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट को अलविदा बोल दिया है? तो रिटायरमेंट कंप्लीटली अनाउंस कर दिया है मिताली राज ने। मिताली राज इंडियन क्रिकेट में या फिर आप बोल सकते हो वर्ल्ड क्रिकेट में भी बहुत बड़ा नाम है और भारतीय क्रिकेट टीम की एक कैप्टन है। 39 साल की उम्र में इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये राजस्थान के जोधपुर से बिलोंग करती हैं और अगर इनके बारे में बात करें तो आप ऐसे ही समझ लीजिए कि इनका करियर कितना बड़ा है, इनके अचीवमेंट्स क्या हैं। इनको 2003 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 2015 में इनको सरकार की तरफ से पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और अभी हाल ही में 2021 में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जो कि खेल का सबसे बड़ा सम्मान है। तो मिताली राज नाम ध्यान रखिएगा। और एक चीज ध्यान रखिएगा, भारतीय फीमेल क्रिकेटर्स में अभी तक का सबसे बड़ा करियर भी इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स, द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस। यह किताब किसके द्वारा लिखी गई है? पहली ऐसी किताब है जिसको स्पोर्ट्स मार्केटिंग के ऊपर लॉन्च किया गया है भारत की। तो यह किताब लिखी गई है विनीत कार्निक के द्वारा। किसके द्वारा? विनीत कार्निक। और इस किताब को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। IISM भारत का लीडिंग स्पोर्ट्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। IISM मुंबई में है, इसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और रिलीज किया गया है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, उनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा SMB साथी उत्सव नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है छोटे उद्योगपतियों को सपोर्ट करने के लिए? तो व्हाट्सएप के द्वारा यह इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है SMB साथी उत्सव। इसका मेन मोटो यह है कि भारत में जो छोटे उद्योग से जुड़े हुए MSMEs हैं उनको यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और ये सारी ट्रेनिंग डिजिटल ट्रेनिंग होगी कि वो व्हाट्सएप का यूज कैसे कर सकते हैं बिजनेस एप्लीकेशन अकाउंट खोलकर। और व्हाट्सएप ने इसकी शुरुआत करी है राजस्थान में जयपुर के अंदर से। जयपुर के अंदर 2 मार्केट हैं जिनमें से एक है जोहरी बाजार और दूसरा है बापू बाजार। दोनों से इसकी शुरुआत करी है। इन दोनों बाजार में 500 MSMEs को ट्रेंड किया है व्हाट्सएप ने। ऐसे करके पूरे देश भर में इस इनिशिएटिव को अब व्हाट्सएप चलाएगा। व्हाट्सएप मेटा का प्रोडक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2023 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करी गई है। इसमें कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? तो इस बार फिर से टॉप किया है MIT ने। किसने? MIT अमेरिका का इंस्टीट्यूट है। सेकंड नंबर पे ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी रही। थर्ड नंबर पे अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रही। अब अगर भारत में बात करी जाए तो भारत में IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर रहा नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे IIT बॉम्बे और थर्ड नंबर पे IIT दिल्ली। इसी तरीके से ऑन गोइंग है। टॉप 9 मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगर ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो IISc बैंगलोर 155वीं रैंक, IIT बॉम्बे 172वीं और IIT दिल्ली 174वीं रैंक। और लगातार पिछले 3 साल से MIT टॉप कर रहा है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ये चीज ध्यान रखिएगा। इस लिस्ट में ये जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, इसमें दुनिया भर की 900 यूनिवर्सिटीज को शामिल किया गया है और दुनिया भर के 1418 इंस्टीट्यूट को जगह दी गई है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जहां पर अभी हाल ही में बाइखो त्योहार का उत्सव स्टार्ट किया गया है? जो बाइखो त्योहार है
ये रेन और हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। बैको का शुभारंभ किया गया आसाम के अंदर, और एक स्पेशल ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि इस त्यौहार को मनाती है। इस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है राभा ट्राइब इसको मनाती है। और इसको लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो ध्यान रखिएगा, इसको आसाम के गवर्नर डॉक्टर जगदीश मुखी के द्वारा लॉन्च किया गया। ओके, और ये जो ट्राइब है राभा ट्राइब, ये आसाम के गारो हिल्स वाली एरिया में पाई जाती है, और इसके अलावा पश्चिम बंगाल के दवार रीजन में पाई जाती है। किसमें? दवार रीजन में। आसाम में हिमांता बिस्वा शर्मा की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत और ब्रिटेन का एक कल्चरल प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है द सीजन ऑफ कल्चर। इसके एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो AR रहमान को भारत और ब्रिटेन के कल्चरल प्लेटफॉर्म द सीजन ऑफ कल्चर के एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया गया है। और इसका मेन मोटो यह है कि भारत और ब्रिटेन के बीच में आर्ट्स, एजुकेशन और इंग्लिश को प्रमोट करना। और ये जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है इसको किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है बारबरा वाइकम ने। किसने? बारबरा वाइकम। बारबरा वाइकम कौन है? ये ब्रिटिश काउंसिल ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में आयुर्वेदा आहार का नया लोगो लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? इसका लोगो हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जो लोगो है इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इस लोगो में आयुर्वेदा का आपको ए भी मिल रहा है, जैसे ये देखिए, ये इंग्लिश का ए आपको मिल रहा है। और अगर हिंदी में देखा जाए तो आयुर्वेदा ऐसे स्टार्ट होता है, तो हिंदी में देवनागरी लिपि में भी आपको ये देखिए आ पूरा बना हुआ मिल रहा है। इसके बाद यहां पर जो 5 इसकी पत्तियां हैं, इन 5 लीव्स का भी अपना अपना मतलब है। यहां पर 5 लीव्स का मतलब यह है, एक पत्ती का मतलब है ईथर, दूसरे का मतलब है वाटर, तीसरे का मतलब है एयर, चौथे का मतलब है अर्थ, और 5वें का मतलब है फायर। ठीक है, और ग्रीन कलर इसका इसलिए रखा गया है कि ग्रीन कलर अपने आप में सिंबल है नेचुरल का, बायोटेक, ऑर्गेनिक और हर्बल का। तो ये बेसिकली इस पूरे लोगो का मतलब है। एक आइडियल लोगो वही होता है जहां पर हर एक सिरे पर कहीं ना कहीं मीनिंग छुपा हो। तो इसको मनसुख मांडवी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2 किताबें लॉन्च करी गई हैं। इनमें से एक किताब हिंदी में है और दूसरी अंग्रेजी में है। जो हिंदी में है उसका नाम है लोकतंत्र के स्वर, और जो अंग्रेजी में है उसका नाम है द रिपब्लिकन एथिक। ये किताब किसके द्वारा लॉन्च करी गई है? तो इसको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और साथ में स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया है। ये दोनों किताबें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की सिलेक्टेड स्पीचेस के ऊपर हैं। अंतर दोनों में हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ही है। इससे पहले भी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की स्पीच के ऊपर 3 वॉल्यूम लॉन्च किए जा चुके हैं। ये इसका चौथा संस्करण है, 4th वॉल्यूम है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आने वाले टाइम में रिटायर होने वाले हैं। अगले कार्यकाल के लिए ये आएंगे या नहीं आएंगे तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले 18 जुलाई को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भारत में होने वाले हैं, और 25 जुलाई को आप देख पाओगे कि कौन है भारत का अगला राष्ट्रपति, क्योंकि 25 जुलाई को शपथ ली जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा देश है जिसने अभी चीता को परचेज करने के लिए पूरी डील फाइनलाइज कर ली है साउथ अफ्रीका और नामीबिया से? आपको याद होगा करीब 6 महीने पहले मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में कि भारत सरकार ने फैसला लिया है और प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया है। देखिए, भारत जब आजाद हुआ 1947 में, तो उस टाइम पर चीतों की तादाद 0 हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद भी फिर भी भारत सरकार को ये लगा कि शायद चीते हो सकते हैं भारत में। 1952 में एक रिपोर्ट पेश करी जाती है इंडियन ब्यूरोक्रेसी के द्वारा भारत सरकार को कि भारत में फाइनली कोई भी चीता अब नहीं है। 1952 में इसको विलुप्त प्रजाति डिक्लेयर कर दिया गया, एक्सटिंक्ट स्पीसीज भारत में। मतलब एक भी चीता 1952 से ऑफिशियली नहीं है भारत में। तो चीतों की ब्रीडिंग फिर से करी जाएगी और इसकी प्रजाति को फिर से भारत में फलने फूलने का मौका दिया जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट चीता लॉन्च किया है। उस टाइम पर बात यह थी कि अफ्रीकन रीजन से भारत सरकार चीता खरीदेगी और भारत में लेकर आएगी। तो यहां पर भारत सरकार ने यह फाइनली डील पूरी कर ली है, और इस डील के तहत यह फाइनल हुआ है कि फर्स्ट फेज में भारत में 20 चीते लाए जाएंगे। इन 20 चीतों में से जो 12 चीते हैं ये साउथ अफ्रीका से खरीद रही है भारत सरकार, और 8 चीते नामीबिया से खरीद रही है। ठीक है, और नामीबिया की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं विंडहोइक। क्या बोलते हैं? विंडहोइक। एंड साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है,
एक तो आपकी केपटाउन है, दूसरी है प्रिटोरिया और तीसरी है ब्लूमफॉन्टेन। बाकी आज 11 तारीख है, जो हिस्ट्री मैराथन की सेकंड क्लास नहीं हो पाई थी, आज दोपहर में 12:30 बजे क्लास लेना मत भूलिएगा। सभी क्लासेस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप अभी तक भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं बने हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। पिछली क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं लिंक पे, और जो आने वाली क्लास है उसके लिए रजिस्टर भी कर सकते हैं। अनलॉक कोड है 11777, इसकी मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्लासेस देख सकते हो। ये आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पर आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी बिना किसी पैसे के। दूसरी चीज, अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हो तो कल से 10 जून से फाइनली करंट अफेयर का बैच स्टार्ट हो चुका है। सुबह 10 बजे इसकी क्लास होती है, जहां पर आने वाले किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पिछले 1 साल के करंट अफेयर मैं यहां पर आपको तैयार करा रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 11777 डिस्काउंट कोड के साथ आप सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। जून मंथ के बेस्ट ऑफर और साथ में एक्स्ट्रा 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, पॉलिटी का बैच भी चल रहा है और आने वाले 1 हफ्ते में हिस्ट्री का भी मैं नया बैच स्टार्ट कर दूंगा प्लस में। आज की बात यहीं तक। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।